अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों, शुक्र का ये गोचर आपके लिए बाकी राशियों की तुलना में और भी खास होने वाला है, क्योंकि शुक्र आपकी राशि या लग्न के स्वामी होने के साथ साथ आपकी कुंडली के 8वें भाव के भी स्वामी होते हैं। और अब 2 सितंबर 2026 से शुक्र अपनी ही राशि तुला में प्रवेश करके आपके प्रथम भाव यानी लग्न में गोचर करने वाले हैं। यानी आपके राशि स्वामी शुक्र अब सीधे आपकी ही राशि में आ रहे हैं। सामान्य तौर पर प्रथम भाव में शुक्र का गोचर अच्छा माना जाता है, और जब शुक्र अपनी स्वयं की राशि में हो तो इस गोचर की ताकत और बढ़ जाती है। इसीलिए तुला राशि वालों, ये समय आपके लिए पर्सनालिटी, अट्रैक्शन, हैप्पीनेस, रिलेशनशिप्स और कंफर्ट्स में कई अच्छे बदलाव लेकर आ सकता है। विशेष रूप से 2 सितंबर से 3 अक्टूबर तक शुक्र मजबूत स्थिति में रहेंगे। इस दौरान आपका कॉन्फिडेंस और पर्सनल अट्रैक्शन बढ़ सकता है। आप अपने लुक, ड्रेसिंग, लाइफस्टाइल या पर्सनालिटी पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। कुछ लोग अपने अपीयरेंस में कोई बदलाव भी कर सकते हैं। लेकिन इस गोचर की सबसे इंटरेस्टिंग बात है घूमना फिरना और एंटरटेनमेंट। अगर पिछले काफी समय से काम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के कारण खुद के लिए समय नहीं निकाल पा रहे थे, तो अब परिस्थितियां आपको थोड़ा रिलैक्स करने का मौका दे सकती हैं। दोस्तों के साथ आउटिंग, फैमिली के साथ यात्रा, एंटरटेनमेंट या किसी खास व्यक्ति के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के अवसर बन सकते हैं। पुराने मित्रों या रिश्तेदारों से मुलाकात हो सकती है और आपका सोशल सर्कल भी एक्टिव रह सकता है। अब बात करते हैं सुख संपदा की। शुक्र आपकी राशि में मजबूत होकर आपको कंफर्ट्स की तरफ आकर्षित कर सकते हैं। घर में कोई नई सुविधा आ सकती है, लाइफस्टाइल बेहतर करने पर खर्च हो सकता है, या कोई ऐसी चीज खरीद सकते हैं जिसका आप काफी समय से इंतजार कर रहे थे। विद्यार्थियों के लिए भी ये गोचर सपोर्टिव रह सकता है। विशेषकर क्रिएटिविटी, कला, डिजाइनिंग, फैशन, मीडिया या ऐसे सब्जेक्ट्स जहां इमेजिनेशन और प्रेजेंटेशन महत्वपूर्ण है, वहां अच्छे परिणाम मिलने की संभावना बढ़ सकती है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, लव लाइफ। तुला राशि वालों, अगर पिछले कुछ समय से आपके प्रेम संबंध में कंफ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग, इनसिक्योरिटी या अचानक उतार चढ़ाव चल रहे हैं, तो शुक्र का ये गोचर उनमें कुछ राहत देने का काम कर सकता है। क्योंकि आपके पंचम भाव पर पहले से राहु का प्रभाव होने के कारण लव लाइफ में अनयूजुअल सिचुएशंस या कंफ्यूजन देखने को मिल सकता है। लेकिन अब आपकी अपनी राशि में शुक्र का मजबूत होना रिलेशनशिप में अट्रैक्शन, बॉन्डिंग और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने की कोशिश कर सकता है। अगर रिलेशनशिप में पहले से प्रॉब्लम चल रही है, तो कम्युनिकेशन के माध्यम से सिचुएशन को बेहतर करने का मौका मिल सकता है। और अगर रिलेशनशिप पहले से अच्छा चल रहा है, तो ये समय बॉन्डिंग को और मजबूत कर सकता है। सिंगल लोगों के लिए भी अट्रैक्शन बढ़ सकता है और किसी नए व्यक्ति की तरफ इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है। लेकिन यहाँ एक वार्निंग भी है, शुक्र आपके 8वें भाव के स्वामी भी हैं। इसीलिए कुछ काम अचानक अटक सकते हैं या ऐसी परिस्थितियां सामने आ सकती हैं जिनकी आपने प्लानिंग नहीं की थी। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा ट्रांजिट खराब है, बल्कि क्योंकि शुक्र आपके लग्नेश भी हैं, इसीलिए कठिनाइयों की तुलना में सफलताओं का प्रतिशत ज्यादा रहने की उम्मीद की जा सकती है। बस आपको एक गलती नहीं करनी है, ओवर कॉन्फिडेंस में छोटी प्रॉब्लम को इग्नोर मत कीजिए। कोई हेल्थ रिलेटेड परेशानी हो, रिलेशनशिप में छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग हो या कोई महत्वपूर्ण काम अटक रहा हो, समय रहते उस पर ध्यान दें। स्वास्थ्य के मामले में शुक्र सामान्य तौर पर सपोर्ट देना चाहेंगे, लेकिन किसी वास्तविक हेल्थ कंसर्न को केवल ग्रह गोचर मानकर इग्नोर ना करें। कुल मिलाकर तुला राशि वालों के लिए शुक्र का ये गोचर पर्सनैलिटी, अट्रैक्शन, लव, एंटरटेनमेंट, सोशल लाइफ, स्टडीज और सुख संपदा के मामले में काफी सपोर्टिव दिखाई देता है। विशेषकर 2 सितंबर से 3 अक्टूबर तक मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज का पूरा फायदा उठाइए। और अगर उपाय की बात करें तो काली गाय की सेवा करना आपके लिए शुभ माना गया है। अगर आपकी राशि तुला है तो कमेंट में तुला जरूर लिखिए। और याद रखिए, ये सामान्य राशि आधारित फल है। आपकी व्यक्तिगत कुंडली और वर्तमान दशा के अनुसार वास्तविक परिणाम अलग हो सकते हैं। अगर आप अपनी व्यक्तिगत कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो मुझसे 8699194489 पर संपर्क कर सकते हैं। मैं हूं ज्योतिषाचार्य जतिन जैन। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि शुक्र का ये गोचर वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या लेकर आने वाला है।